हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहा हूँ चैप्टर 2 की। क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन फोर्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। पहले मैं थर्ड करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, जो मैं सलूशन दूंगा वो मैं आपको ऐसा दूंगा कि जो इजिएस्ट हो। 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, ये प्रूव करना था। तो प्रूव ये आपको उतारना पड़ेगा सलूशन देते समय भी। अब मैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 2 साइन इनवर्स 3/5 ये ले लिया। अब मैं आपको इजी मेथड से बिल्कुल कराता हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लिया। 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए, ये थीटा लिया और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए बी सी, 3 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस 5, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर दी। तो पाइथागोरस की थ्योरम से ए सी है 5 का स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी इज 3 तो 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी बच्चों मेरे पास में 4 आ गए। अब मुझे चाहिए 10 बना लो, क्योंकि मुझे 10 में प्रूव करना है। तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करूं? tan थीटा निकालूं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो 3/4 हो गया। 3/4। अब मैंने क्या करा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। थीटा क्या था मेरे पास में? थीटा मेरे पास में था साइन इनवर्स 3/5। थीटा की वैल्यू रख ली, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर मैं क्या कर दूंगा? tan इनवर्स 3/4 पुट कर दूंगा। इसे मैं सेकेंड एज्यूम कर ले रहा हूँ, इसे मैं फर्स्ट एज्यूम कर ले रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इन फर्स्ट, फ्रॉम कहाँ से रखी? सेकंड से रख दिया। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू सेकंड से जो tan इनवर्स 3/5 आई है वो यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास में? 2 एज इट इज रहा, tan इनवर्स 3/4। अब सपोज करो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको नहीं आता, तो डोंट वरी, क्या करेंगे? मैं इसके लिए tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 लिख लूं, लिख सकता हूं। और मैंने एक फॉर्मूला आपको डेरिवेट कराया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x1। ये तब लगता था इफ एक्स वाई इज हमारे पास में लेस देन 0। कैसा हो? लेस देन 1, लेस देन 1। तो हमारे पास में 3/x है ये और y है ये, 3/4 इंटू 3/4, तो ये 9/16, ये लेस देन आ गया 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों।
देखिए फॉर्मूला अप्लाई करें, कहाँ कर लेते हैं, इसे रब किए देते हैं, इसे, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4, एक्स भी 3/4 है, वाई भी 3/4 है, अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। हमने लगा दे, क्यों लगाया, सिंस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स इज लेस देन 1। ये हमने लगाया इसके लिए। तो हमारे पास में ऊपर क्या हुआ, ये हुआ 2 इंटू 3/4 अपॉन 16 एलसीएम लिया 16 माइनस 9, तो हमारे पास में 6/4 इंटू 16/7, 4 4 सार्स, तो हमारे पास में 24/7। ये हमारे पास में क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी। हैंस प्रूव, ये हमने आपको दिखा दिया बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए। अगर आप फॉर्मूला याद रखते तो इसको हम और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करके कर सकते थे, हमारे पास में क्या आया, देखिए हम इस तरीके से भी कर सकते थे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में बनी थी 2 tan इनवर्स 3/4 और हमारे पास में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दें, tan इनवर्स 2x है ये 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, tan इनवर्स 6/4 इंटू हमारे पास में चलो अपॉन 1 माइनस 9/16, तो tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7 आ जाता। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते, tan इनवर्स 24/7, यही तो आ गया राइट हैंड साइड। देखिए तो दोनों में से उसमें फॉर्मूला याद नहीं कर रखना पड़ेगा, उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत महसूस हो, तो इस तरीके से कर लें आप। अब मैं ये दूसरा मेथड बता दिया। अब मैं बच्चों आपको जो है वो क्या करा रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। यहाँ तक आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये किसी सन में साइन इनवर्स 77/85 करके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसलिए मैं इसके लिए जो है वो दोनों आंसर निकाल कर दिखाऊंगा। टू प्रूव क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये फाइंड आउट करना है। पहले मैं इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ, इतने पार्ट को क्या कर रहा हूँ, इतने पार्ट को ले रहा हूँ। तो हमारे पास में साइन इनवर्स, जब 3 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल टू दिखाई दे रहे हो, एक दिखाई दे रहा होता है इतना,
तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते थे, राइट हैंड साइड ले लेते। अब ये भी दिखाई दे रहा है, तो एट दैट टाइम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन है। अब हमें बस सिर्फ टेन का फॉर्मूला याद रखें, हम इसको क्या कर लेंगे, टेन में चेंज कर लेंगे। और अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका बोर्ड 12th स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपको सिर्फ टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले ही यूज करने हैं। तो इसके लिए मैं इसे और इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ। कैसे कन्वर्ट कर लूँ, देखो मैं बच्चों, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए ले लो, 8/17 इक्वल टू साइन ए, या थीटा ले लो, यहां थीटा ले लिया, ये 8/17 साइन थीटा हो गया। और यहां पर मैं देखिए ये थीटा ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए बी सी ले ली, तो 17 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता, 8 का स्क्वायर 64 इधर आ गया, ए बी स्क्वायर 225 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास में 15 आ गया, 15 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, देख लेता हूँ नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और नीचे का पार्ट दिखाई देना ही बंद हो गया होता है। अब मुझे चाहिए टेन में, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 8/15, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15, और थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15। ये देख लेते हैं नीचे का पार्ट। देखो नीचे का पार्ट बच्चों नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर ले रहा हूं, इसे हटा करके यहां लिख ले रहा हूं, थीटा के स्थान पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 रख दे रहा हूं, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा की जगह साइन इनवर्स 8/17 रख दिया, इक्वल टू टेन इनवर्स 8/17, टेन इनवर्स 8/17। इसे बच्चों में फर्स्ट ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं, फर्स्ट ले लेता हूं, ये ले लिया। अब मैं इसे रख के देता हूं, काम खत्म हो गया इसका। अब मैं दूसरी वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 एज्यूम कर रहा हूं, और इसे मैं अभी मैंने एबीसी ट्राइंगल लिया था, अब मैं इसे फाई एंगल ले लूं, फाई, ये फाई ले लिया मैंने, ये फाई ले लिया, ये फाई, मैंने क्या लिखा, साइन फाई इक्वल टू 3/5, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसे निकालूंगा तो ये मेरे पास 4 आ जाएगी। अब मैं टेन फाई फाइंड आउट करूं, टेन फाई 3/4, 3/4, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, फाई कितना था, फाई था साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, फाई की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स 3/4, ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या सॉल्व करते हैं, इस साइड को इतना लेता हूं, साइन इनवर्स 8/17
प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसे सेकंड ले लूँ, साइन इनवर्स 8/17 के स्थान पर क्या रख दूँ, tan इनवर्स 8 यहाँ बच्चों गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ गड़बड़ कर दिया, फिर से देख लेता हूँ। 8/17, 8 और ये 17, 15, 8/15 होगा बच्चों। अगर बच्चों वहां पर गड़बड़ हुई हो, देखो tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15, थीटा क्या था मेरे पास में, साइन इनवर्स 3/8/17 इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। वहां बच्चों अगर रॉन्ग हुआ हो तो ये देख करके ये उतार लेंगे आप यहाँ पर, देखिए ये मेरे पास अब कोई माध्यम है नहीं कि पीछे करके देख सकूं, बैक में जाकर, तो ये 8/15 आ रहा है ये मैंने। तो साइन इनवर्स 8/17 के स्थान पर tan इनवर्स 8/15 लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इनकी आवश्यकता खत्म हो गई, इन्हें रब किया जा सकता है, रब कर देंगे। अब देखिए इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, जा करके आप चैनल पर देखिएगा। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई लेस देन 1 इफ लेस, तो ये x है ये y है, 8/15 इंटू 3/4, तो मेरे पास में है 2/5, ये लेस देन 1 है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। tan इनवर्स x, ये x है ये y है, 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस एक्स वाई, 8/15 इंटू 3/4, कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 15 और 4 का एलसीएम 15 इंटू 4 लिख दें, 32 प्लस 45 अपॉन, यहां पर भी एलसीएम हम 15 इंटू 4 ले लें, ये 60 माइनस 24 आ गया, इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स मेरे पास क्या आया 32 और 45, मेरे पास 32 और 45 मेरे पास, अभी बच्चों एक सेकंड देख लेता हूं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो देखें बच्चों सबको सही चल रहा है, देखते हैं। तो 32 प्लस 45 77 हो गया, अपॉन 60 में से 24 माइनस किया तो 6 ये 30 से, तो हमारे पास में देखो ये आ गया, ये आया। अब हम इसे एज्यूम करते हैं, लेट tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू एल्फा ले लेता हूं मैं, तो tan एल्फा इक्वल टू 77/36, एल्फा ये, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 77/36। मैं
पी क्यू आर लिया था, इसमें जो है पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू लिख लूं, तो मेरे पास में यू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, यू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 36 इंटू 36 करके देख लेता हूं बच्चों। 36 3 कैरी 18, 18 और 3 21, और ये 3 6 आर 18 1 और 9 और 1 10, तो ये इतना आया 1296 1296 1296। अब हमारे पास में देख लेता हूं, मैं दूसरे तरीके से भी देख लेता हूं। 36 का स्क्वायर 3 यहां तो अलग अलग कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। 6 6 आर 36 कैरी 3, 6 3 आर 18, 18 में 3 ऐड करा 21, सही है। और 36 3 सही बच्चों, ये मेरा पास में मल्टीप्लिकेशन सही आया। अब मैं 77 का करके देखता हूँ स्क्वायर। ये तो बच्चों कैलकुलेशन आपको करके देखनी पड़ेगी भाई। 77 का स्क्वायर 77 की 77 से मल्टीप्लाई करी 49 4 कैरी हमारे पास में 49 53 9 3 5 9 12 9 5 9 5 9 2 9, ये आया हमारे पास में बच्चों। इसे 5929 सही है। दूसरे तरीके से देख लेता हूँ, मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। 49 4 49 98 98 और 4 98 और 4 98 और 4 2 10 कैरी 49 और 10 59, यही है बच्चों, सही है। अब इसे ऐड कर देते हैं। 9 और 6 15, 10 और 2 12, 9 और 2 11 11 और 1 कैरी था, कैरी 1 कैरी 11 और 1 12 और 1 कैरी 6 और 1 7, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 7295 पेयर बना लिए। सेवेंटी 64 और ये 8 9 5 8 16 और यहाँ हमारे पास में 2 डिजिट 2 डिजिट, तो ये बच्चों 85 का है। हाँ 25 टू 30 30 और हमारे पास में 30 और 2, लेंदी हो रही वीडियो बच्चों, निकाल करके डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं पॉज करके। सही बच्चों, इसमें क्या हुआ था
अभी मैंने यहाँ पर 95 लिख दिया था, जबकि 25 है इस एडिशन में। तो हमारे पास में बच्चों 25 उतारा, 25 5 टाइम्स क्या, 5 5 7 25, 2 कैरी, 5 6 8 30 32, 3 कैरी, 5 1 7 5 और 8, तो 85 आया। क्या आया? 85। अब बच्चों देखें इसे नीचे का देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी तक तो दिखाई दे रहा है बच्चों। तो मेरे पास में बच्चों क्या आया, यू डब्ल्यू इक्वल टू 85 आया, ये 85 आया। और मुझे चाहिए किसमें, साइन की वैल्यू। तो साइन एल्फा इक्वल टू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 77 अपॉन 85, 77 अपॉन 85। एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। और एल्फा क्या था, एल्फा था tan इनवर्स 77 अपॉन 36, tan इनवर्स 77 अपॉन 36, 77 अपॉन 36 इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। तो ये बच्चों हमने इसे हम एज्यूम करने फर्स्ट और इसे एज्यूम करने सेकंड। और अब हम क्या लिख देंगे, इसे हम कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट था हमारे पास में साइन इनवर्स 8 अपॉन 7 3 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 7 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। और ये tan इनवर्स 77 अपॉन 36 इक्वल टू ये आ गया, तो इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। तो ये प्रूव कर दिएगा, हैंस प्रूव, ये प्रूव करके दिखाना था। तो ये 3 दिए हुआ, तो इस तरीके से 2 इक्वल टू के साइन हो, तो इस तरीके से लिख करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया बस कमेंट्स ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।